हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी टॉपर्स ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं 17th बीपीएससी के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट अनीसा भारती जो कि एसडीएम है बिहार की, उन्हीं का है। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी मेवाड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेवाड़। इस क्वेश्चन से हमको और भी जानकारी मिल सकती है कि शेर शाह ने मेवाड़ में जब युद्ध किया तो उसने बोला कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है देवराई की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, चौथा है धर्मत में विजय। तो ऑप्शन देखते हैं। 2 4 3 1 1 3 4 2, ऑप्शन सी 3 4 2 1 और ऑप्शन डी 4 2 1 3। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1। धर्मत की लड़ाई कब हुई थी? 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ की 29 मई 1658। देवराई की लड़ाई मार्च 1659। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो रागमाला किससे संबंधित है? ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर पुंडरीक विठल। ठीक। अब आते हैं रस कौमुदी। रस कौमुदी के रचनाकार कौन है? रस कौमुदी के रचनाकार हैं श्रीकंठ। अब आते हैं रागी विबोध के रचनाकार कौन है? तो राग विबोध के रचनाकार हैं आपके सोमनाथ। और चतुर्णी प्रकाशिका के वेग टंकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें सूची 1 में है समाचार पत्र या पत्रिका और प्रकाशन का स्थान, मतलब किस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 4312। 4312 यानी कि स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अब इसमें से सही उत्तर को चुनना है हम लोग को। शिव, त्रिशूल, शिव का त्रिशूल, विष्णु, विष्णु का हो जाएगा आपका चक्र, और गणेश का रस्सी का फंदा, सरस्वती वीणा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निकालिए। ये क्या है? ट्रेड यूनियन किस दल से संबंधित है? ये ऑप्शंस में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी। तो ए का 1 यानी कि मजदूर संघ किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बी का 3 यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सवादी था। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी।
द करेक्ट आंसर इज सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तालार, पट्टकोल, सहसाधिपति, बालाधीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ए का 3 यानी कि तलार का रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, उसे तलार कहा जाता है। बी का 4 पट्टकोल का क्या होगा? ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी। ऑप्शन सी सहस्राधिपति किससे संबंधित है? चोर डकैती मुकदमे का अधिकारी। बालाधिप किससे संबंधित है? चुंगी का सुरक्षक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल चेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन साधु, क्योंकि ये जैन साधु थे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संतुष्टि की गई। 2 नंबर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। 13 नंबर पे आते हैं, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 8 अगस्त 1942 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये सबको पता होगा। इसको गाय को, करेक्ट आंसर क्या होगा? गाय। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो हिरण्यगर्भ किसने कराया था? दंती दुर्ग ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका होगा तेमुचिन। क्या होगा? तेमुचिन। अब आते हैं 17 नंबर पे, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, इसमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो करेक्ट आंसर होगा CR दास। किसके द्वारा? CR दास।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में ऐसे ही लेंदी लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। कौन हो जाएगा? बालपुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं हम लोग। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये इजी क्वेश्चन है, शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आपको देखने में परेशानी हो रही है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा अकबर। इंडिका का लेखक कौन है? तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, मेगस्थनीज। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का डी। ठीक है, पहले वुड आए, फिर हंटर, उसके बाद सैंडलर, उसके बाद सर्जेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परगना, सरकार, सूबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में वेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। बाबर बराबर बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आस गृह के रूप में किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवक संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने बराबर की पहाड़ियों का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोज की? तो क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, जिसे होगा वीएस वाकंकर। ठीक। तो ये हो गया हम लोग के 31 क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26/1/1930। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3, मध्य महाद्वीप पेटी और परिप्रशांत पेटी। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ अवस्थित है? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित तेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम। कौन प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 2 बालको का कोरबा, बी का 4 हिंडाल्को का
रेणुकूट, सी का वन, हीराकुंड, नालको, कोरापुट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 38, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो 38 का आंसर होगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन है? ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो 40 नंबर आते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन बी, मैक्सिको। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, किसके निकट अवस्थित है? तो ये है पुलिकट द्वीप। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? 43 का ऑप्शन होगा वीनस। क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा 22 मई। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुडविग्स नहर। क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दी गई है? जनजाति, और ये जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका 51 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3। खिरगिज किससे है? मध्य एशिया। बी का 4, बुशमैन किससे संबंधित है? कालाहादी। एनु किससे संबंधित है? जापान। बद्दू किससे संबंधित है? अरब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो 53 का आंसर होगा हेलोक्लाइन। क्या होगा? हेलोक्लाइन। तो ये हम लोग का 53 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए का 2 सबन काया, बी का 1 माउंट एटना इटली, सी का 4 कोलिमा, नेरोपी का डी का 3 इंडोनेशिया। ठीक है। नंबर ए, नाथुला। अब आता है नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो 50 नंबर 7 को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईडी कहाँ का है? डाइट्रेट नगर। मिशिगन, वेरी वेरी। ओंटेरियो, हैमिल्टन। सुपीरियर, डुलुथ।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? ये कहाँ जाना जाता है? केरल में। कहाँ जाना जाता है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? क्या पूछा है? चाय उत्पादक। क्या पूछा है? चाय उत्पादक। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा केवल 3 राज्य। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है पर्यावरण का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इन शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वाह कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 65। भारतीय संविधान में निम्नलिखित से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? इसमें होगा 66 का आंसर डी, आदेश का। क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? 67 का होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 68 आते हैं, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा जीवी मलंकर, जीवी मलंकर। क्वेश्चन नंबर 69 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा पीएन संगमा। कौन थे? पीएन संगमा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। 71 ऑप्शन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 71 का ऑप्शन होगा 5। कितनी होनी चाहिए? 5। कितनी होनी चाहिए? 5। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, किसे संबोधित होता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच के लिए कौन सी समिति करती है? 73 का ऑप्शन होगा लोक लेखा समिति। 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? इसका होगा विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। हेवेलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये हो जाएगा स्वराज द्वीप। श्री विजयपुरम अभी राजधानी बनी है, श्री विजयपुरम किसकी? अंडमान है निकोबार की। 77 आते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय, किससे पूछा है? संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये गलती है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि क्या होगी? 79 का बाद 6 वर्ष या 65 आयु तक जो पहले पहले हुआ हो। ठीक है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन होगा सल्फोनेट। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? किस चीज के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। जल संयोजित होकर कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4 इंटू 5H2O। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? चांदी। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? तो एसिटिक एसिड। एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है? काफी खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। विद्युत सेल स्रोत है किस चीज का? विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा। तो 87 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? रासायनिक गुण कौन सा चीज तय करता है? 88 का ऑप्शन होगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मायोग्लोबिन कौन सी धातु की होती है? लोहा की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मिड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो 91 का ऑप्शन होगा एक्टिनियम। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है किस चीज की? विटामिन ए की। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? क्लोरोसिन में। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा फ्रेडरिक मिक्सचर ने। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन करते हैं क्या कहते हैं? उदरपर्तन। इसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। साबुन ग्रीज को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा पायसीकरण द्वारा। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सपॉइड। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? ये हो जाएगा वेग। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है तो वो होता है विटामिन के। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये हो जाएगा अल्फ्रेड कार्लसन। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 38। द्रव्यमान क्या निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और संख्या क्या निकालते हैं? प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये बात के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 20 प्लस 18 इक्वल टू 38। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। क्या उपयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। प्रसु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वसा। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11-12। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यालय अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 114 का ए, केवल 1।
115 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों। ठीक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए का सही व्याख्या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी, हरियाली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो 118 का होगा स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो 119 का ऑप्शन होगा स्थानीय मिलों पर कर। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 121 आता है। निजी क्षेत्रों में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। 121 आते हैं विश्व बैंक। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो 122 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण उद्योग। निम्न में से किस वर्ष से असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, 208। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 से। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। परिप्रेक्ष्य एलबीएस क्या है? ये एलबीएस क्या है? तो 125 का आंसर होगा बी, अग्रणी बैंकिंग योजना। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ के आएंगे, तो वो आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। 127 का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 61 मिनट। 128 आते हैं। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया गया था। तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? शुद्ध औसत। तो 128 का करेक्ट आंसर होगा 59.1। क्वेश्चन नंबर 129 आते हैं। 144 बाइसिकल बेचने पर जॉन को 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसकी प्रतिशत हानि बताइए। तो 129 का ऑप्शन होगा ए, 4%। हितेश एक काम को अकेले 24 दिनों में और जिनेश उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ईशान की सहायता से वे इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 130 का आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो तो उनमें से लड़कों की संख्या क्या होगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपली इन दोनों को जोड़ देंगे। 19 का संबंध 399 से है, तो 21। अब 21 गुणे 8 कितना होगा? 168। जिसका करेक्ट आंसर होगा 168। जगन साइकिल से एक संग्रहालय तक जाता है और अपनी कार से आरंभिक बिंदु तक वापस आ जाता है और इसे यात्रा में कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा। दोनों तरफ की यात्रा में कार का इस्तेमाल करने पर उसे 1 घंटा 30 मिनट कम समय लगता है। यदि उसे दोनों तरफ की यात्रा में साइकिल का इस्तेमाल होता तो उसे कितना समय लगता? तो 132 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटे। 133 आते हैं। मानस ने 42,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया। 7 महीने बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 30,160 का कुल लाभ हुआ। इस लाभ में कमल का हिस्सा कितना है? तो 133 का ऑप्शन होगा 10,000। एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है ये, जबकि बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर
कार्य करे तो क्या संभावना है कि तीसरे दिन काम समाप्त हो जाए? करेक्ट आंसर होगा आपका 0। 135 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा? तो 135 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 136 का ऑप्शन होगा ए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और टारगेट क्वेश्चन है। 1632। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री किशन सिंह। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये हो जाएगा भागलपुर। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राजगृह में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पटना। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो 144 का ऑप्शन होगा सी, कदीरामाद, दरभंगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? 145 का होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला का मखाना। ये 2022 का करंट अफेयर है। 2024-2023 में जो 17th बीपीएससी में आएगा मुख्यतः। ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा हाजीपुर। भारत के किस राज्य भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो 147 का ऑप्शन होगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये हो जाएगा 48 आपका सी, भीमन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? ये हो जाएगा गोपालगंज। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बिहार में यद्यपि जमींदारों संवैधानिक रूप में 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। इसके रहेगा प्रधान जाति के हिंदू। ये रहा आज का हम लोग का क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे चैनल टीटीओ पर तिवारी टॉपर्स ऑफिशियल पे एडीएम मैम का डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है। कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।